अब ईमानदारी से बताओ, डूबना चाहते हो कि तरना चाहते हो? तो लेटे हुए को पूजोगे तो कैसे तरोगे? भाई हमारे ब्रज में कहते हैं, कैसे मैया का कहते हैं, पाम सुहागे लागे हैजा बहना मोसी। अब ब्रज में कहावत है ऐसी, हम पूरा याद नहीं हमको। हर जग अपने समान सबको बनाना चाहता है कि नहीं? शराबी चाहेगा सब शराबी हो जाएं, जुआरी चाहेगा सब जुआरी हो जाएं। बस कुछ लोग ऐसे जो चाहेंगे हम जैसे ना हो, जो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे, वो सब चाहते सब मर जाए, बस हम ही रहे, क्योंकि वहां स्वार्थ हो जाता है ना। पर जो शराबी, इन लोग जो ऊंचे पदों पे, आहा कितनी अच्छी बात, भगवान भी आज पता नहीं मूड में, ठाकुर जी मूड में, कसम से। देखो ऊंचे पदों पर बैठे हुए उन लोगों से तो वो शराबी अच्छा जो चाहता है कि सब शराबी हो जाए। जो बहुत बहुत ऊंचे पदों पे बैठ जाते हैं वो लोग नहीं चाहते कि हम जैसा कोई बने, वो चाहते नहीं नहीं ये सब नीचे ही रहे, सब पड़े रहे, वहीं मर जाएं। यहाँ तो हमारे लिए जगह बनी रहे। और शराबी कितना अच्छा होता है, वो चाहता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हों वो सब शराबी हों, मैं पी के पड़ा हूं तो वो भी पी के पड़े हों। जुआरी चाहता है सब जुआरी हो। तो जग कैसा, तो समझ लो, अगर लेटे हुए की पूजा करोगे तो वो भी तुमसे कह देगा यहीं आके लेट जा। अपने जैसा तो यही होगा कि तू भी आ जा, एक चादर तू भी ओढ़ ले, मेरी बगल में आ जा। हाँ कसम से। और क्या करेगा वो? बाप में इतना ही बल है, वो खुद लेटे वो तुम्हें भी लिटा ले वो। और मेरे ठाकुर जी में कितना बल है, वो खुद खड़े हुए हैं, तुम्हें भी गिरते हुए को खड़ा कर देंगे। Now your decision, my dear. What do you want? This is a totally your decision. I can't forcing you. I never forcing you. Just I give you advice. If you like, then you can do this. निश्चित तौर पर तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे कृष्ण के चरण पकड़ लो, प्रिया कांजू के चरण पकड़ के कह दो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, मेरा नहीं कोई और माता पिता, तुम ही एक नाथ हमारे हो। कौन से व्यक्ति का? जो शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग कर देता है। और पूर्व में हम सबने ऐसी कितनी कथाएं सुनी है, शिवी राजा की, दधीच राजा की। शरण में आए हुए देवताओं के लिए दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियां तक दे दी कि तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, तुम ले जाओ, मेरी हड्डियां ले जाओ। ये सुनिए कि नहीं? आपने सुनिए कि नहीं? तो इसका मतलब है हम सबके सामने एग्जाम्पल है। तो जब ऐसे राजा हो सकते हैं तो भगवान कैसा होगा? जिसके बनाए हुए राजा ऐसे हैं, वो भगवान कैसा होगा? क्या वो शरण में आए हुए को छोड़ देगा? और या फिर वो ये पूछेगा कि कितनी कथा सुन के आए हो, या ये आए हो, या फिर ये पूछेगा कितनी मछली खा के आए हो? ये पूछेगा? भगवान तो रावण को भी क्षमा करने के लिए तैयार हो गए थे, बोले मेरी शरण में तो आ जा। रावण शरण में आया नहीं इसलिए मर गया रावण। विभीषण शरण में आ गया तो विभीषण बच गया। कहने का अभिप्राय, ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां शरण में आए हुए मनुष्य का कल्याण करना शरणागत जिसके लिए है उसकी जिम्मेदारी है। तो हमारे तो भगवान श्री कृष्ण, और जो कृष्ण है, जो गोविंद हैं, जो स्वयं गीता में कह रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, एकम का। हम लोग असुविधा कहां कर बैठते हैं? हम लोग कहते हैं तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रवणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। हम कहते हैं तुम भी हमारी माँ हो, तुम भी हमारे पिता हो, तुम भी हमारे सखा, तुम भी। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। तुम भी का मतलब क्या हुआ? तुम तो हो ही, और भी हमारे पिता हैं, मतलब जिसने हमें जन्म दिया वो भी हमारा पिता है, जिसने हमें जन्म दिया वो भी हमारी माँ है, जिसने हमारे संग खेला कूदा वो भी हमारा सखा, तुम भी सखा हो।
पत्नी से पूछा, क्या तुम हमसे प्रेम करती हो? पत्नी ने जवाब दिया, मैं तुमसे भी प्रेम करती हूं। अब बताओ, पति कौन सो पिज्जा खावेगो और खवावेगो? सही बताओ, ईमानदारी से, दिल पे हाथ धर के। भाई, पति ने पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो? पत्नी ने जवाब दे दिया, तुमसे भी करती हूं। फिर कौन सा पिज्जा तैयार होगा? बर्गर बनेगा कि बरगद? पति क्या सुने? बोले, एक आंसर सुनना चाहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्रेम करती हूं। और यही शाश्वत प्रेम है। प्रेम 10-15 लोगों से नहीं होता महाराज। आकर्षण तो 15, 20, 50 से हो सकता है, लेकिन प्रेम तो सिर्फ एक से ही होगा। प्रेम 10-20 से नहीं। आजकल की तरह प्रेम नहीं है कि गुलाब का फूल तूने ठुकरा दिया, मैं और किसी को पकड़ा दूंगा, ये फूल प्रेम नहीं है। ये दिस इज अ टोटली नीड एन अट्रैक्शन। ये आपका आकर्षण है, आपकी जरूरत है, ही होगा। और वही शब्द पति सुनना चाहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्रेम करती हूं। और यही सिर्फ कृष्ण सुनना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ आप ही का हूं, मैं तो सिर्फ आप ही की शरण में हूं। अच्छा, एक और उदाहरण के लिए बात है। पत्नी सिर्फ कहे, मैं तो सिर्फ तुम्ही से प्रेम करती हूं, तुम हिमाय चंदा, तुम हिमाय सूरज, तुम हिमाय तारे, तुम्हारे बिना कोई ना हमारे। पत्नी जब ये जवाब देती है तो पति को कैसा लगता है? ईमानदारी से बताओ। पति फिर उस पत्नी के लिए सबसे लड़ जाता है, सबसे। और परमात्मा, हमारे शरीर बदलते रहेंगे, परमात्मा नहीं बदलेगा। वो तो हर जन्म का वही हमारा पिता है, वही हमारी माँ है, वही हमारा सब कुछ है। तो जब वो हर जन्म का वो है और वो ये आंसर सुन ले कि तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही, अंतर सिर्फ इतने में ही है, भी और ही। हम कह रहे हैं तुम भी, और वो सुनना चाहता है तुम ही। इस निर्णय को करो कि तुम्हें क्या चाहिए जीवन में, तुम भी कि तुम ही? जोर से बोलो, है? कितना आसान है। जैसे ही कथा पूरी होगी 13 तारीख को, उत्सव पूरा होगा, सब भाग कराएंगे, कोई झाड़ू लगाएंगे, कोई बर्तन मांजेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई फिर काम में लग जाएंगे, फिर वही काम तमाम। कौन है